आज के इंटरनेट के इस बवाल दौर में एक छोटी सी टॉफी ने जो बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट किया है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। मीम कल्चर से लेकर सीधा शेयर बाजार के ग्लिच तक, आइए इस पूरे किस्से को डिकोड करते हैं। आखिर एक इंटरनेट मीम शेयर बाजार की नींव को कैसे हिला सकता है? चलिए इस मिस्ट्री को समझते हैं कि कैसे एक वायरल डिप्लोमेटिक रील ने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स के शेल्व्स खाली करवा दिए और एक बिल्कुल ही रैंडम पेनी स्टॉक को आसमान पर पंप कर दिया। एक्ट 1 द मेलोडी मोमेंट, फ्रॉम रोम टू वायरल रील। कहानी शुरू होती है रोम से। डिप्लोमेटिक शेड्यूल काफी पैक था। डिनर मीटिंग्स, कोलोजियम विजिट और ट्री प्लांटिंग का सिलसिला चल रहा था। पर इतने सीरियस माहौल में एक सिंपल से कैंडी गिफ्ट एक्सचेंज ने सारी लाइमलाइट चुरा ली। फिर ड्रॉप हुआ ये मोमेंट। इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से ये 12 सेकंड का क्लिप इंटरनेट पर आया, जहां उन्होंने मेलोडी का जिक्र किया और बस इंटरनेट को अपना एक नया ऑब्सेशन मिल गया। यहां से मीम टू मार्केट की पाइपलाइन फुल स्पीड में एक्टिवेट हो गई। वैसे नेटिजन्स इसके लिए पहले से ही प्राइम्ड थे। 2023 में दुबई के COP28 से ही #मेलोडी हैशटैग काफी हाइप में चल रहा था। लोगों ने इस डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री पर इतने मीम्स बनाए थे कि एक कैजुअल सी मुलाकात इंस्टेंटली एक एक्सप्लोसिव सोशल मीडिया ट्रेंड बन गई, एकदम प्योर वायरल मटेरियल। एक्ट 2 एम्प्टी क्विक कॉमर्स शेल्व्स, द IRL ग्लिच। अब ये ट्रेंड सिर्फ रील्स तक नहीं रुका, इसका असर सीधा रियल वर्ल्ड में दिखा। लोगों को अचानक फोमो हिट हुआ और इंपल्स बाइंग की ऐसी बाढ़ आई कि स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मेलोडी देखते ही देखते कई पिन कोड्स पर आउट ऑफ स्टॉक हो गई। लिटरली डिजिटल शेल्व्स इंस्टेंटली खाली। मीम कल्चर का असली पावर यहां दिखता है। पार्ले प्रोडक्ट्स की सेल्स में ग्लोबली एक मैसिव स्पाइक आ गया। सोचिए, ऐसी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी और मार्केटिंग बड़े से बड़े एडवर्टाइजिंग बजट्स लगाकर भी खरीदना इम्पॉसिबल है। ये दिखाता है कि आज की डेट में इंपल्स बाइंग क्विक कॉमर्स को कैसे शेप कर रही है। और हाँ, सालों पुराने लेगेसी ब्रांड्स का इमोशनल कनेक्शन आज भी लोगों के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है। एक्ट 3 द दलाल स्ट्रीट मिक्सअप, द कॉमेडिक पीक। इस एक्सप्लेनर का सबसे फनी ट्विस्ट अब आता है। दलाल स्ट्रीट पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोचा कि इस हाइप का फायदा उठाकर थोड़े पैसे छापें। उन्होंने जल्दबाजी में पार्ले इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी के शेयर्स पागलों की तरह खरीदने शुरू किए। नतीजा, स्टॉक सीधा 5% के अपर सर्किट पर जाकर लॉक हो गया। क्रेज इतना क्रेजी था कि करीब 8.57 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए। ये उस स्टॉक के नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से लगभग 3 गुना ज्यादा था। एकदम इनसेन मोमेंटम। पर जोक एक्चुअली उन्हीं इन्वेस्टर्स पर बन गया। जिस पार्ले इंडस्ट्रीज में लोगों ने अपना पैसा लगाया वो एक लिस्टेड पेनी स्टॉक है जो पेपर रिसाइकलिंग और रियल एस्टेट का काम करती है। और जो असली कंपनी है FMCG जायंट पार्ले प्रोडक्ट्स, जो मेलोडी और पार्ले जी बनाती है, वो तो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। भीड़ ने फोमो में आकर बिना चेक किए बस नाम देखा और एक पेपर बनाने वाली कंपनी को पंप कर दिया। एब्सोल्यूट कॉमेडी ऑफ एरर्स। एक्ट 4 अ हिस्ट्री ऑफ रॉन्ग स्टॉक्स, पैटर्न रिकग्निशन। पर मजे की बात यह है कि दलाल स्ट्रीट पर यह पैटर्न पहली बार नहीं दिखा है। जब भी मार्केट में न्यूज़ हैवी डेज आती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जल्दबाजी में कंपनी का पूरा नाम पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाते। जैसे रिसेंटली LG इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यूज़ पर लोगों ने LG ऑटो पार्ट्स मेकर का स्टॉक खरीद लिया था, या फिर रेगुलरली लोग टाटा मोटर्स और उसके DVR शेयर्स के बीच कंफ्यूज होते हैं। ये एक लंबा चलने वाला बिहेवियरल ग्लिच बन चुका है। एक्ट 5 द ग्लोबल टॉफी बूम, द बिगर पिक्चर। अब अगर इस स्टॉक मार्केट के ग्लिच से थोड़ा जूम आउट करें तो हमें एक और सॉलिड स्टोरी दिखती है। ये वायरल रील एक्चुअली इंडिया के एक लेजिट बूमिंग सेक्टर की तरफ इशारा कर रही थी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पॉइंट आउट किया कि भारत का टॉफी और कन्फेक्शनरी एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2014 के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर अब सीधा 132 करोड़ तक पहुंच गया है। ये 166% की एक मैसिव ग्रोथ है। और ये ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में भी आई है। हम पहले कैमरून जैसी जगहों पर लो वैल्यू बल्क ट्रेड करते थे, पर अब हम लो वैल्यू से शिफ्ट होकर यूरोप, US, इटली और UK जैसे हाई मार्जिन मार्केट्स में एंटर कर चुके हैं। एक्सपोर्ट्स अब 74 कंट्रीज तक फैल चुके हैं और स्ट्रिक्ट पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स के साथ हमारा पर टन रियलाइजेशन भी करीब 2.5 गुना इंप्रूव हुआ है। बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट गेम काफी स्ट्रांग हो रहा है। जाहिर है इतने बड़े फिनोमेनॉन के अलग अलग पॉलिटिकल रिपल्स भी आने थे।
एक तरफ डिप्लोमेटिक फोकस की बात करें तो इटली के साथ हमारे टाइज एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट हो रहे हैं, एक नए 2025-2029 एक्शन प्लान के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सरकार को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। उनका मुद्दा था कि देश का यूथ और किसान आर्थिक परेशानियों की मार झेल रहा है, जबकि पूरा फोकस सिर्फ वायरल रील्स बनाने पर शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ इस एक इवेंट पर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज सामने आए। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा इंटरनेट जोक रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट असर डाल सकता है। जब इंटरनेट कल्चर के पास इतनी क्रेजी पावर आ चुकी है, तो अगली बार कौन सा मीम